आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर तारा सिंह ठाकुर। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनुपमा सिंह जी, जो सेक्रेटरी टू बीसी के रूप में यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रही हैं और जिला मंडी के विभिन्न भागों से आए हुए स्वयं सहायता समूह के सदस्य जैसे कि सुंदरनगर, कोटली, धुआंधार, चैल चौक, नीर चौक और बल आदि क्षेत्रों से आए हैं। इस कार्यक्रम में प्रधान ने हार्दिक स्वागत, आभार व अभिनंदन प्रकट करते हैं। का विषय यह है कि कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी उन्नति के पथ पर अग्रसर है और मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि शिक्षा के अलावा भी यह विश्वविद्यालय सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण जैसे अनेकों हितकारी कार्यों में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने राइज अप फाउंडेशन, जो रोटरी इंटरनेशनल की सहयोगी संस्था है, के साथ मिलकर इन सामाजिक हित के कार्यों में अहम भूमिका निभाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिस उद्देश्य जंगली पेड़ पौधों पर शोध करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाना, उन्हें आधुनिक तकनीकी से रूबरू कराना और वैल्यू एडिशन करके इस सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को मंच प्रदान किया गया है ताकि वो अपने डाउट्स, अपनी समस्याएं और उसके सॉल्यूशन इस मंच में रखें। कार्यक्रम के निष्कर्ष वो मांगे डीएसटी के तहत और राइज अप फाउंडेशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी जाएंगी। उनकी मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनुपमा सिंह जी, जो कि राइज अप फाउंडेशन की भी सदस्य हैं, अहम भूमिका निभाएंगी। हमने ई गवर्नेंस लिंकेज, जेंडर डिस्पैरिटी और महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी सेवाएं दी हैं। मैम ने देश विदेश के विभिन्न भागों में यात्राएं की हैं और कई समूह से बातचीत की है, उनके अनुभव शेयर किए हैं और हर्बल प्लांट्स को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में भी मैम के बहुत अनुभव रहे हैं, जो कि वो इस मंच के द्वारा आपके साथ साझा करेंगी। अब इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी समस्याएं आती हैं, वो एक एक करके आप इस मंच पे साझा करें। सबसे पहले मैं सुमित्रा सिंह जी को, जो कि बगला सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं, से अनुरोध करती हूँ कि वो उनको मार्केटिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में बताएं। तो पैकिंग की मशीनें हैं, चाहे कुछ हिटमें हो, जैसे इसमें बाइज मुहैया कराते हैं तो ये अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। और वहाँ बढ़ाने के लिए जो है इनको विभागीय कर्मचारी जाए और लोगों में इकट्ठा करो और वहाँ इनको बताया कि आपका सामान कहाँ इकट्ठा होगा, अलगा के पास इकट्ठा होगा, क्योंकि प्रधानों के भी कोई प्रधान बने, एक प्रधान होगा ना खास, तो उसके पास सारा मटीरियल इकट्ठा होगा और वहाँ से जो उठा लिया जाएगा। क्योंकि हर आदमी का जो छोटे से छोटा बेचने वाला है वो बेचे बड़े वाले को, फिर बड़े वाला आगे खुद और एक इनकम हो हर आदमी को। जैसा कि मोदी जी ने भी कहा कि हर आदमी के पास सबका साथ और सबका विकास और सबकी प्रगति, प्रयास भी और प्रयास भी नहीं, प्रयास तो करना हिस्सा नहीं मिलेगा। एक आदमी पेड़ पर चढ़ता है, बैठने प्रयास करता है, तो अगर पहले चढ़ा जाता है तो फिर उसको उठाने के लिए भी करेंगे काम। ऐसा कुछ नहीं, प्रयास तो करती है और प्रयास में बुजुर्ग जब उनके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं है दूसरा ऐसा। मैं बहुत बिल्कुल आपकी बात मान रही हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलेक्शन सेंटर्स का भी तभी फायदा है कि उसको मार्केट तक पहुँचा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हमको कहाँ पहुँचाना है वो भी तो चाहिए ना कि कहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हो, कहाँ पे उसकी पैकेजिंग, वो तो हमने बताना लार्ज स्केल पे हो। लार्ज स्केल पे अगर आप रॉ मटेरियल दे सकते हो तो वैसे कहीं यूनिट होनी चाहिए जहाँ पे उसको प्रोसेस करें, अलग-अलग जगह एक दो यूनिट बन जाए यूनिट बनाएंगे ताकि उसमें एक तरह से जैसे कहते हैं कि वैल्यू एडिशन हो। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि हम मान लो उसका पाउडर बनाएं या मान लो हम उसकी कोई और चीज़ बनाएं, उसका जैम बना दें, उसका बड़े स्केल पे बनाएं और उसको हम मार्केट करें। मैं भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से शिमला से जुड़ी थी। मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ और मेरे को कुछ अंदाज़ा है आप लोगों की प्रॉब्लम्स का। जो मुझे मेन प्रॉब्लम्स आप फिनिश करना चाहते हैं तो कर लो, आप प्लीज़ आप बोल लो और बोलना और कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप अपना ज़्यादा फोकस जो भी आप अपना विचार रखें उसमें
ज़्यादा फोकस आप अपनी प्रॉब्लम्स पे रखें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मोर और लेस मुझे पता ही है कि आप लोग क्या बनाते हो, क्या प्रोड्यूस करते हो और क्या क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल लोकली है आसपास की जगह, लेकिन आप लोग किस तरह की मदद या हेल्प सरकार से चाहते हैं, चाहे वो मशीनों के तौर पे हो, चाहे वो फाइनेंसिस के तौर पे हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल एसोसिएशन से हो कि उनकी तरफ से हो, कुछ ट्रेनिंग के तौर पे आपको कुछ चाहिए, या बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि जिनमें गवर्नमेंट इंटरवीन करे तो एक हम क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं आपके उसमें। और जो जैसे कि इन्होंने पहले कहा कि हम मेहनत तो करते हैं, हमको मेहनत का रिटर्न नहीं मिलता, तो उस मेहनत का रिटर्न आपको अच्छे से मिले, और एक तरह से ये है कि हमको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। मेरे समूह का नाम नैनो स्वयं सहायता समूह है, जिसकी मैं सचिव हूँ, और मेरे इन छोटे छोटे समूहों को जोड़कर एक ग्राम संगठन का निर्माण हुआ है, जिसमें जो है हमारे 13 SHG जुड़े हुए हैं, उसकी मैं प्रधान हूँ। BO अभी बात कर रहे थे आप, तो मेरे साथ आज मेरी साथ की 2 पंचायतें आई हुई, जैसे धार और डुमरी हुई। तो हमारे यहाँ एक तो बुरांस का बहुत ज़्यादा सीजन चलता है गर्मियों के टाइम में, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है कि मतलब लाखों की प्रॉपर्टी वो समाप्त हो जाती है, उसको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है कि किस तरह से उस प्रोडक्ट को हम कहाँ इकट्ठा करें, कैसे सेल करें। वो ऐसी चीज़ है कि अगर उसको अच्छी धूप ना मिले तो भी वो खराब हो जाती है, और निकालने में वो तो सबको पता है कि खतरा भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की हल्दी भी इतनी अच्छी है, आजकल तो हल्दी पीने का बड़ा रिवाज है। बहुत से लोग शाम को हल्दी वाला दूध पीते हैं इस कोरोना के चलते और कई बीमारियों के चलते, डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छी है, लेकिन हमारी हल्दी जो है वो सेरी मंच तक पहुँच के ख़त्म हो जाती है। उसको वो कोई प्लेटफॉर्म क्यों ना मिले जैसे कि हम ऑनलाइन बेच सकें। प्रोडक्शन नहीं है ज़्यादा। हाँ, प्रोडक्शन हो जाएगी जब आप डिमांड बढ़ेगी ना उसकी, पहले तो हमको छोटे स्केल से चलना पड़ेगा। ऐसे ही देखा जाता है कि पहले जब हम क्वालिटी आप छोटे लेवल मतलब क्वालिटी देते हैं, चाहे आप छोटे स्केल पे दें, तो उसकी डिमांड बढ़ती है जब लोगों को ज्ञान होता है कि भाई नहीं ये अवेलेबल है। हमको एक तरह से सरकार को एक हमको कनेक्टिविटी चाहिए मार्केट से और आपसे, क्योंकि बहुत से मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी रहे हैं कि जब एक बार डिमांड बढ़ जाती है ना, तो बाकी चीज़ें आप प्रोड्यूस करना बंद कर देते हो। जिस चीज़ की डिमांड है आप वो प्रोड्यूस करोगे, जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है आप वो चीज़ प्रोड्यूस करोगे। अगर लैंड है तो या कुछ भी है तो आप फिर वो काम करोगे जिसमें पैसा है और जिसकी मार्केटिंग प्रॉपर सरकार हमको करके दे रही है। तो 2 चीज़ों के लिए मैं चाह रही थी कि इंटरवेंशन सरकार हमारे साथ करे। मैं मोर और लेस मुझे ऐसा लग रहा है कोई और भी अपनी प्रॉब्लम रखना चाहता है तो रख सकता है। हाँ प्लीज़। को अपने उत्पाद की वैल्यू मिलनी चाहिए, वो वैल्यू नहीं मिल पा रही। इतने संघर्ष करके महिलाएं अपने उत्पाद बनाती हैं। सबसे पहले आती है देखिए उत्पाद हमने बना लिए, मशीनरी की बात आती है, चाहे हमने खेतों से निकालना हो, चाहे उसको प्रोसेस करना हो या उसकी पैकिंग करनी हो। और दूसरी बात आ जाती है हमारी मार्केटिंग। उत्पाद तो हमने बना लिया, कहीं से प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हुई, वहाँ से प्रशिक्षण भी ले लिया और अच्छे से भी प्रोडक्शन कर ली। पर बात ये आती है कि अब इसको अपने उत्पाद को हम बेचें कहाँ और अच्छी तरह से उसकी जो हमारी मेहनत का पैसा है उसको कैसे वसूल किया जाए। हाँ, छोटी मोटी दुकानें तो हमारी लग रही हैं, जैसे कि हमारे को सेल्फ हेल्प के NL के अंदर जो है ये छोटी छोटी दुकानें दी जा रही हैं। फिलहाल मैं सुपर से हूँ, तो वही मेरा एक मार्केटिंग लगती है, उसमें संडे मार्केट को ही एक मार्केट लगती है, तो वहाँ पे अपना उत्पाद हम बेचते हैं। वो भी कैसे बेचते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ें हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं,
उन चीज़ों को हम हमारे पास मंच नहीं है, कहाँ बेच रहे हैं? एक तिरपाल को बिछा के वहाँ फुटपाथ पे बैठ के बेच रहे हैं। दुकानें बनाई जा रही हैं, अभी बनेगी तब जाके। मैं तो देखती हूँ 2002 से देखती हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जुड़ी हूँ। 2002 से कभी 2007 में हम सीढ़ी मंच पे आ रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की कैसे हम वहाँ से लाते होंगे, कौन सा विभाग हमें लेके आता होगा, वो सारी फेस मैंने की है कि मार्केट में कितना प्रॉब्लम हमारे लिए मेन है। और दूसरा आ जाता है कि हमें पैकिंग करनी है, तो पैकिंग का भी बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए हमें मशीनरी की जरूरत चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो उसको इधर उधर ले जाने के लिए जिस तरह से हमारे स्वयं सहायता समूह बन गए, स्वयं सहायता समूह से हमारे डीओ बन गए, जैसे चेन सिस्टम में हम चले हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे ब्लॉक स्तर पे भी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी, एक संगठन हमारा बन जाएगा। तो उसी तरह से हमारे प्रोडक्टों को भी चेन सिस्टम में बेचने की सुविधा हो जाएगी। चेन सिस्टम से आपका क्या बुरा है? चेन सिस्टम से मैं मेरा अभिप्राय है, जैसे हम गाँव से कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे जंगली जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, और या तो कोई भी जैसे सिया बड़ी पापड़, मशरूम इत्यादि जो भी प्रोडक्शन हम नेशनल फार्मिंग का कोई भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे चेन सिस्टम ऐसे मेरा मतलब ये है कि जैसे गाँव से मतलब हाँ जी, इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ, जो मैं समझ पाई हूँ। एक होता है फिनिश प्रोडक्ट, भी आपने जैसे कि आपकी दाल तैयार है, आप फिनिश प्रोडक्ट है, आपने उसको बेच दिया। एक होता है रॉ मटीरियल, है ना, कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मान लो जड़ी बूटी है, आप तो उसको ऐसे नहीं बेच सकते, या ऐसे भी बेचोगे तो उसको ज़्यादा प्राइस नहीं मिलता है, या उसकी इतनी डिमांड भी नहीं होती, क्योंकि वो मार्केट में ही नहीं पता है कि उसको हमने क्या करना है ना, या उसका इतना ज्ञान भी नहीं लोगों को है। मैं भी इतना ज़्यादा कुछ बताती हूँ लोगों की कि इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, यू नो, और गांव में ही बताती हूँ, बल्कि शहर में फिर भी थोड़ा लोगों को पता है कि फलानी भूमि से या किसी चीज़ के पत्तों से। एक होता है हिबिस्कस का मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुड़हल के फूल होते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं, वो बालों के लिए इतना अच्छा है, बालों की हेयर ग्रोथ के लिए इतना अच्छा है। अब देखते हैं हम शहर में इतना सारा लोग डाई करते हैं, हेयर डाई करते हैं, तो सब मैं देखती हूँ कि 4-5-6 साल हो जाते हैं ना जिनको बाल डाई करते हैं, उनके बाल गिरने लग जाते हैं, क्योंकि केमिकल से डाई करते हैं, है ना। लेकिन अगर वो गुड़हल के फूल का पेस्ट लगाएं बालों में, और गुड़हल के पत्ते भी इतने मतलब अच्छे होते हैं, उसका पेस्ट बालों में लगाया जाए विद मेथी के दानों के साथ, तो हेयर ग्रोथ ठीक हो जाती है और बाल भी इतनी जल्दी वाइट नहीं होते हैं। लेकिन आप लोगों को उस चीज़ का ना ज्ञान है, ना आप उसको मतलब बता सकते हैं आगे। लेकिन वो चीज़ अगर अवेलेबल हो, अभी भी आप अमेज़ॉन में जाओगे, अमेज़ॉन जानते हो ना, है ना, ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, उस पर आप गुड़हल के फूलों का पाउडर अगर आप क्लिक करोगे कि हिबिस्कस के फ्लावर का पाउडर, तो आपको मिलेगा, है ना। लेकिन उसमें हमारी प्रोडक्ट्स नहीं। अभी मैं देखी थी, किसी ने मेरे को बोला कि मैम आप ये लो, ये मतलब इसमें हमें महिलाओं को ऐसे जागरूक करना होगा कि आप लोग जो है इससे पैसा कमा सकते हैं उसके गोबर से या गौमूत्र से, तो फिर वो उनकी सेवा करेंगे। गौशाला में तो गौशाला ही भर जाती है ना। जैसे मैं भी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब वो भी एक तरह का रॉ मटेरियल है, चाहे गौमूत्र है, वो भी एक तरह का रॉ मटेरियल है। अब उत्तराखंड वगैरह में तो वो कलेक्ट करते हैं उसको, रोज का रोज कलेक्ट करके बाल्टियों की बाल्टियाँ वो ले जाते हैं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ दवाइयों में यूज़ होता है वो, और पतंजलि के वहाँ भी वो ले लेते हैं, कई दवाइयों में यूज़ करते हैं वो, इवन जो कॉस्मेटिक्स है उसमें भी यूज़ करते हैं गौमूत्र, और बहुत दवाइयों में उसमें, और ये पेस्टिसाइड्स बोलते हैं ना, ये जो स्प्रे होता है कीड़े ना लग जाए वही तो हम बना रहे हैं, वैसे तो हम बता रहे हैं लोगों को कुछ। और आपने एक वो बोला धूप में भी है, तो जिससे मच्छर वगैरह नहीं आते हैं, और या गमले मतलब जो हम लिफाफे लेते हैं, बैग जैसे लोग छोटे छोटे पौधे ग्रो करने के लिए, इस तरह की मशीनें भी मिलती हैं
अगर वो भी उसी भी पौधा ग्रो करके बैग बनाने की। हाँ, नहीं ग्रो नहीं वो मतलब गोबर का ही बनेगा वो, तो उसको ऐसा करेंगे हम उसको मतलब जैसे खराब जैसे प्लास्टिक के हम बनाते हैं ना, तो प्लास्टिक का ऐसा होता है कि वो वेस्ट हो मतलब वो हमारी गंदगी भी कर रहा है, तो वो क्या होता है उस गोबर के ही हम उसको मतलब वो नीचे जमीन में गाड़ सकते हैं। वन टाइम यूज है वो, हाँ। वन टाइम यूज के लिए ना और वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब एनवायरनमेंट में मिल जाता है। प्लास्टिक का है वो तो गलता नहीं कई हजारों साल तक, और वो कई गाय वगैरह खा ले तो और भी हार्मफुल हो जाता है। जैसे दिए बन रहे हैं ना, उसी तरह से हम उसका गमला तैयार कर सकते हैं और उसी में जो है हम उसको जैसे मिट्टी के गमले होते हैं कि वो टूट भी जाए तो वो गल जाते हैं। हाँ। वैसे गोबर के भी अगर इस तरह से नहीं, ये तो आपके एक सजेशन है ना, बहुत अच्छे, लेकिन हमको इसमें ट्रेनिंग चाहिए, इसमें हमको मशीनें चाहिए, इसमें वही ना हमको मशीनें, थोड़ी हाँ। सी मदद चाहिए सरकार से, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है मैम, धन्यवाद सभी महिलाओं का। धन्यवाद। वैसे वो बड़ा मैम नेपालियों का बोला ना, वैसे ही है, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही कि वो वाला खाना खा के बीमारियां लगेंगी। यही समस्या और है ना। दूसरी बात मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद शायद आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है इन चीज़ों की, अच्छा। जैसे ये फीड की और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया ना, तो और दूसरे मैडम जो नेचुरल फार्मिंग चला है ना, उसमें हाँ, बहुत सारे organic। पशु रखने के लिए भी इकट्ठे किए जाता है। बोलती हैं कि एक गाँव के लिए गाय बहुत काफ़ी है। तो जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे खाद बनाए, पेस्टिसाइड बनाया जाता है, तो उससे जो है इतना फ़ायदा हो रहा है। और जो गुणवत्ता है खाने की, जो फीड हम पशुओं को देते हैं, चारा है चाहे दूसरी फीड है, अपना दूध का दाना है, तो उन चीज़ों से दूध की गुणवत्ता भी अच्छी आ रही है और रेट भी अच्छी मिलेगी फिर आगे मार्केट में। हाँ, उसके लिए भी एक वही बात आ जाती है कि वो प्रोडक्ट बेचने के लिए भी एक मंच की जरूरत तो मैम बहुत उसके लिए बस अब ज़्यादा ना बोलते हुए और जो एक जंगली प्रोडक्ट है जो आपने, हमारे तो जंगली है क्योंकि अभी तक हमने उसकी फसल तैयार नहीं की, हमने सिर्फ उसको जंगल में ही देखा है, लेकिन उस बतानी पड़ेगी क्या चीज़ ग्रीड है, ग्रीड है के मार्केट में भी पंसारी की दुकान पे मिलती है। 30 रुपए की 100 ग्राम। हाँ जी, मैंने वो मेवे बनाए थे ना, तो मैंने खरीदा। अच्छा, मेवे वगैरह में पड़ता हाँ जी, कमर बनाती हो ना। अगर उस तरह की मतलब अपनी खेती के साथ हम कुछ ऐसी खेती करेंगे, अब जो मक्की बीजी हुई है तो देखो उसमें बंदर, सुअर, मतलब 50% भी हमें नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब कुछ ऐसी खेती भी हो जिससे हमारी आजीविका वर्धन हो सके। तो वो जड़ी बूटी लोगों ने खेती करनी भी छोड़ दी। अभी देखो, अभी हम एक बच्चों का ग्रुप लेके गए थे यहाँ बग्गी के पास, सुरेंद्र मोहन जी हैं, और उन्होंने वो लिया एक सीडार ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट, ठीक है, और उनका टर्नओवर है 30 करोड़। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ये जंगली गेंदा जो होता है ना, जंगली गेंदा, टैगिटस नाम है उसका नाम वैसे, तो ये बोल रहे हैं उसको अगर आप लगाते हो ना बाउंड्री पे, तो उसकी खुशबू से उसकी बहुत स्मेल होती है, इसीलिए उसको ऑयल भी निकलता है, तो उनकी यूनिट में वो ऑयल निकालते हैं। तो बोलते हैं अगर वो लगाते हैं ना अपनी बाउंड्री में, तो ना बंदर आएंगे ना सुअर आएंगे, क्योंकि उसकी खुशबू ही ऐसी होती है। और बाकी फिर हाँ, और वो प्रोडक्ट आप लोग उसमें भी दे सकते हैं, पर वो बोलते हैं उससे काफ़ी हद तक हो जाता है। बंदरों की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो प्लांट लगा के देखो, आपके 2 बेनिफिट है, एक तो लगा दो और दूसरा सीमेंट में दे दो, बेच दो वहाँ पे, है ना। हम तो ये भी चाहते हैं ना कि बंदरों के लिए भी सरकार की पॉलिसी बने। हाँ जी, जब तक पॉलिसी नहीं ना बनेगी तब तक हम इसमें एक धरातल पे कोई भी बदलाव नहीं देख सकते हैं। हम मतलब इसके लिए भी हम पुश करेंगे या हम अपनी बात बड़े जोर से रखेंगे। लेकिन आज कितने समूह की मतलब कितने समूह हैं इधर, कितने समूह की महिलाएं हैं इधर, कितने समूह की पूजा? मैम 3 तो ये है ना, एक जैसे बीओ के हिसाब से आया है, और मैंने बोला 13 बीओ और एक ये जो 16 तो 26 ग्रुप तो उधर से हो गए, ऊपर वाले पंचायतों से, जैसे हमारे को कम से कम मतलब 150-200 ग्रुप्स की तो महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है। मतलब यू कैन मेक अ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि आप लोग
सबसे और कोई बात रखना हाँ चाहते जी, हैं? हाँ जी, क्यों हाँ। अब मेरा अनीता कुमारी जी से अनुरोध है, जो कि दुहा देवी सुखदेव ऋषि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। क्या नाम है? अनीता कुमारी जी, अनीता कुमारी जी, वो जो एक साइन करवा दी सबसे प्रेसिडेंट है, क्या है अनीता कुमारी जी, सुखदेव ऋषि सर जी। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट है, क्या है वो भी लिख देना। सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं अजीता कुमारी। ये है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तब हमको क्वांटिटी चाहिए, लार्ज क्वांटिटी चाहिए, तब वो भी हमको संगठित रह के ही आ सकती है ना। और तब ही शुरू में हो सकता है कि हमको मार्केट एक्सप्लोर करने में, मार्केट बनाने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन एक बार जब हमारी क्वालिटी से मार्केट बन जाएगी तो हमको उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ जो एक होती है ना आपकी पेइंग कैपेसिटी, यहाँ पे लोगों की कम है। दिल्ली में वही चीज़ आप मतलब जैसे मैं देखती हूँ, यहाँ मैं शहद लेती हूँ जो आपका लोकल शहद होता है, जो गांव में इकट्ठा करते हैं शहद, 500 रुपये किलो भी मिल जाता है, 600 रुपये किलो भी मिल जाता है, लेकिन वही शहद पहाड़ी लोकल करके है 600 रुपये का 200 ग्राम मिलता है ना, क्योंकि वो उसको पैक कर पाए बोतल में और उसको वो ऑनलाइन बेच रहे हैं और उनका बिकता है वो, क्योंकि वो जी उसमें लिखेंगे ये कमरू नाग का है, ये फलानी पहाड़ी का है, वहाँ ये फूल होते हैं, वो उस फूलों का है, उन फूलों पे मक्खियाँ बैठी थी। अलग अलग शहद है, शहद के भी अलग अलग प्रकार हैं, ये किन फूलों से वो इकट्ठा हुआ है, उसकी क्वालिटी हर शहद की अलग अलग है। तो हम इस तरह से अगर अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर सकें या मार्केट कर सकें, लेकिन उसके लिए हमें लैब की ज़रूरत है, उसके लिए हमें एक प्रोडक्शन यूनिट की ज़रूरत है। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब होता है कि बहुत बड़े स्केल पे एक ये काम करने की ज़रूरत है। पर उस सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने पहले भी बोला, सबसे पहले हमको तो संगठित रहने की ज़रूरत है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और पर अब मैं चाहूँगी, तारा से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स उसमें डाल सकती हैं। उसमें जब भी हमारी मीटिंग से हिसाब से होगी तो हम सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स ये रखेंगे और उनको लिखित भी देंगे। और इनिशियली या हम शुरुआती तौर में हम ये कहेंगे कि हमको पहले तो छोटी छोटी मशीनों के लिए हमको थोड़ी सी सब्सिडी या थोड़ा सा पैसा दिया जाए। आप फुल में चाहे आप समूहों को नहीं दो, इंडिविजुअल महिलाओं को भी दे सकते हैं, है ना। उसमें क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हम सारा कुछ नेचर से ही लेते हैं, तो उसमें मशीन का पीसने का बहुत बड़ा रोल है। अब हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, अगर आप मशीनों के द्वारा नहीं पीसते हैं उसको, तो उसमें जब तक हम मशीन ही ना अपना इनपुट जो टाइम का है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपका पूरी मंडी का ऐसा एक मंच होना चाहिए, मंच होना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि आज वो मंच बन गया है, जो आप लोग सब इधर आए हो और हम एकजुट हुए हैं। इस ग्रुप को भी हम ये ऐसा छोटा ना समझें, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो हमारे इकट्ठा रहने में है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप भी तो एक ग्रुप्स में ही काम करते हो, अकेले कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, चाहे कोई भी मुद्दा है। मैं आपको बताऊंगी, मैं वर्ल्ड ओवर घूमी हूँ, 30 से 35 देशों से भी ज़्यादा ही घूमी होंगी, है ना। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना ये वर्ल्ड ओवर है, ये हमारे यहीं के नहीं है, लेकिन वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इतने पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि कई बार पॉलिसी बनानी होती है कई चीज़ों पे सरकार को, तो उनको पूछती हैं पहले। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसा क्वालिटेटिव चेंज आए कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना, सुखाना और बेचने तक ही सीमित ना रहें। हम एक क्वालिटेटिव लेवल पे अपने में भी बदलाव लाएं और ये हमको सरकार की मदद चाहिए। तो हम ये सारी प्रपोजल बना के उनके समक्ष रखेंगे, फिर देखते हैं कि किस तरह से वो इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। देने के लिए मैं प्रोफेसर अनुपमा सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सबकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, आपकी मांगों को आगे रखने के लिए मैम ने जो सुझाव दिए हैं और जो आपसे प्रॉमिस किया है कि वो बात रखेंगी, आपको मिलाएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके लिए मैं दिल से मैम की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
और मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इस सभा में आए। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि हम बाहर चल के ग्रुप फोटो ले लें, क्योंकि एक फर्स्ट ही ऐसी सभा हो रही है कि आप सब जो मंडी के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो एकत्रित हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। इवन देखो आप अलग अलग जगह पे अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो कई बार कई जगह पे चीज़ें कम पड़ सकती हैं, तो आप दूसरों से मांग सकते हैं, दूसरों को अपनी जो आपकी खूबी है वो बता सकते हैं, ताकि वो भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादा उनकी कार्यक्षमता बढ़े। और भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे मैम ने बोला कि हम आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें भी आप अपनी टाइम टू टाइम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबसे अनुग्रह करती हूँ कि बाहर चल के हम एक फोटोग्राफ लेंगे। थैंक यू।